चलिए देखें, नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर लाइन तो बेसिक है, वहां से स्टार्ट करेंगे, बाकी चीजें भी हैं वो भी समझ लेते हैं। ऐसा कुछ था बीच में जीरो, इस तरफ कौन से होते हैं? पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी, कुछ ऐसा साइन होता है। और इस तरफ इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कौन सा नंबर, कितनी वैल्यू जो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली कुछ भी मत बोल देना इतने करोड़, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपने काउंट कर लिया ना, आपने बोल दिया 1000 करोड़ 5000 करोड़, वो तो काउंट कर लिया। जो नंबर काउंट ही नहीं हो सकता उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, बेसिक बात है। तो राइट साइड पे इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, नंबर्स बढ़ते जाएंगे या रिवर्स में जा रहा है, ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। अब देख लो आपको कितना याद है, अभी तो हंस रहे हो बड़ा। नेचुरल नंबर्स, ये पहले आपसे ही पूछूंगा। हाँ, फिर रुको रुको, फिर इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, फिर होते हैं इररेशनल और रियल नंबर। चलो आपस में डिस्कस मत करो, मुझे बता दो, यहां से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट। जीरो नहीं आता, माइनस वाले नहीं आते। अच्छा, 2.5, 3.2, 1.7 वो सब आते हैं। डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नहीं। तो नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके फिर चलते रहेंगे। ये सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। इनका जो सेट या इनका जो ग्रुप है, उनको अगर कोई सिंबल देना हो तो अपने कैपिटल एन यूज करते हैं। कैपिटल एन का जो ग्रुप है, सेट थियरी करके भी टॉपिक होता है, उसमें इनको ना कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। टॉपिक आएगा इसके साथ में बता रहा हूँ। अच्छा, फिर ये इंटीजर्स, माइनस वाले, सिर्फ माइनस वाले, जीरो आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से इनफाइनाइट। तो माइनस वाले आते हैं उसमें कि नहीं? नहीं आते। होल नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? जीरो से इनफाइनाइट ऐसा। तो मतलब ये वाला एक आगे और बाकी का नेचुरल नंबर आगे। इन्होंने कैसे डिफाइन किया देखो, होल नंबर्स में क्या बोला? When a natural number is subtracted from itself and one cannot say what is left out, to remove this difficulty, the natural numbers were extended by the number 0 to get what is called the system of whole numbers. देखो, जीरो के बिना नंबर सिस्टम जो है ना वो इनकम्प्लीट था। ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? हाँ, तो इस वजह से अपन ये सुनते हैं कि भाई इंडिया ने जीरो इन्वेंट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। बिकॉज जो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो नंबर सिस्टम चल रहा था वो 1 to 9 तो बना लिया था इन्होंने, बट फिर उसके आगे गिनती बढ़ नहीं रही थी। तो पहले वो लाइन्स यूज होती थी ऐसे, टैली मार्क्स या क्या बोलते हैं, हाँ, तो ऐसे गिनती होती थी। बिकॉज वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। बोले यार 1 to 9 तो समझ आ गया, लेकिन सारी कैलकुलेशन जो है वो अटक गई बिकॉज ऑफ जीरो। फिर जब यहाँ पे इंडिया में आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया कि भाई यार एक जीरो भी तो कुछ होता है जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो भी तो एक नंबर होना चाहिए। तो जीरो डिफाइन करने के बाद वो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स जब बना, तब सारा मैथमेटिकल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो होल नंबर्स के टॉपिक में उन्होंने ये बात बताई हुई है कि भाई जीरो इन्वेंट हुआ, बाकी जो आपने बोला मीनिंग वही, ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर, हाँ, पी बाई क्यू फॉर्म में या ए बाई बी फॉर्म में, कोई भी ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू बोल लो, ए बाई बी, एक्स बाई वाई, कुछ भी बोलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में जो नंबर प्रेजेंट हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, कुछ एग्जांपल? ये वाले सारे, ये रैशनल है या नहीं है? बोले सर 2 को कैसे लिखोगे ए बाई बी फॉर्म में? लिख सकते हैं, हाँ, 2/1 सिंपल है, चलेगा ना। 1 भी तो चलेगा, नीचे है ही, होता ही है, लिखते नहीं अपन, बाकी होता तो है ही। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स जो है ना, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज ए बाई बी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, कोई डेसिमल वाला नंबर 2.5, ये रैशनल है? बोलो, ए बाई बी फॉर्म में कन्वर्ट होगा कैसे? 5/2, हाँ, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर भले डेसिमल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रैशनल नहीं है। अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है देन वो रैशनल है। अब ये आपको सोचना है कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1.3, रैशनल है या नहीं है? ना, 13/10, सिंपल, सबसे इजी तरीका वही है।
रैशनल है कि इरेशनल? सोच लो, कोई बोल रहा है रैशनल? अभी भी किसी का मन हो रैशनल बोलने का, बाद में रैशनल निकला तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो, है कोई पॉसिबिलिटी कि रैशनल हो सकता है? पक्का इरेशनल? क्योंकि रिकरिंग बोलते हैं ना इसको, 1.333 चलता जाएगा, एंड होगा नहीं। बोले सर ये रैशनल कैसे हो सकता है? कितना होता है? 4/3 करो, कैलसी पे डिवाइड करो। अब उसमें डॉट डॉट नहीं आएगा लास्ट में? तो बोलो सर इसमें तो 5 7 ही 3 आ रहे हैं। बोलो रैशनल निकला क्या 4/3? मैं गिन के ही लिख रहा हूँ, ऐसे कैसे 1.99 कहाँ पहुंच गए? 4/3 होगा 1.333 रिकरिंग। अब पॉइंट यही है, देखो ये रिकरिंग देख के ये मत डिसाइड कर लो कि रैशनल नहीं हो सकता है रैशनल। क्लियर हुआ, पता चला? और एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। रिकरिंग या मतलब रैशनल या इरेशनल? 10/3, ठीक है। तो जो 0.33 आता है ना पीछे, उसमें पॉसिबिलिटी रहेगी कि मतलब रैशनल नंबर हो सकता है। अच्छा एक और नंबर लेते हैं, 0.1666 रिकरिंग, रैशनल के इरेशनल? बोलो, ट्राई कर लो, कैलसी कुछ बताता हो तो 7 मतलब 6 ही गिन लो, रिकरिंग है, चलो जाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा इसका फ्रैक्शन में? कुछ आ रहा है? A/B फॉर्म में क्या आएगा? A/B फॉर्म में 1/6, देख लो आ रहा है 1/6, 0.1666 रिकरिंग रहेगा। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो आपको रिकरिंग दिख रहे हैं बट वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। हाँ हाँ, वो वही तो बात है, इसलिए तो बता रहा हूँ कि 0.33 रिकरिंग, 0.66 रिकरिंग जो है वो कहीं ना कहीं रैशनल होते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल वैसे ही दिए, तो डायरेक्टली इनको इरेशनल मान के जाने मत देना। अब देखो पॉइंट, ये जो 6 वाला आता है ना, वो आपको डिनोमिनेटर में 1/6 या 1/16 या ऐसा कुछ करके मिलने वाला है। ये जो 0.33 वाला है वो 10/3, 4/3, 7/3 उसी से मिलेगा। तो डिवाइड बाई 3 या डिवाइड बाई 6 करते हैं तो या तो लास्ट में 0.33 आता है या 0.66 आता है। तो वो आप नंबर्स वैसे एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस तो होंगे आपके पास, उससे भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर वाला पार्ट पता चला, बाकी के जो है वो इरेशनल। अच्छा नंबर लाइन पे ध्यान दो, नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स हैं जो इरेशनल कैटेगरी में जाते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इरेशनल कैटेगरी में जो नंबर्स हैं उसमें ना कुछ रूट वाले नंबर आ सकते हैं, स्क्वायर रूट वाले, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट जो होता है, वहां पे वो जो नंबर्स है इरेशनल चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, ये तो रैशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 होता है क्या? भगवान, फिर इंस्टीट्यूट गलत नहीं कर रहा है, सब पढ़ा के तुम लोग का बनता है, ठीक है। बड़े हंस रहे थे स्टार्टिंग में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 4, ये पहली बार सुना पर मैंने, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, गलती से भी ऐसा किसी ने नहीं बोला है। हाँ मैं बोलने वाला था कैलसी पे गिनो, तुम लोगों ने पहले आंसर दे दिया। ये अपनी खुद की मैथ्स इनोवेट मत करो, आर्यभट्ट के बेचारे का नाम मत खराब करो, जो है वो सही है। हाँ √2 आप कैलसी पे गिनोगे 1.41, आगे क्या आ रहा है? 1.412857 ऐसे चलता रहता है ना, तो कुछ एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं। अच्छा तो ये √2 जो है इसको आप A/B फॉर्म में लिख सकते हो क्या? पॉसिबल है A/B फॉर्म में लिखना? √2 को पहले 1.412857, वो भी तो रिकरिंग है, और उसको A/B में कन्वर्ट कैसे करोगे? वो नहीं हो पाएगा। तो √2 जो है इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि वो कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं। √3 में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, √3 करके देखो 1.73732 ऐसा कुछ आता है, वो भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि रिकरिंग नंबर है बट पैटर्न नहीं है, रैंडम नंबर्स रिकर हो रहे हैं, कुछ भी आ रहा है आगे, और वो एंड नहीं होगा। ध्यान दो √2 का ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो 1.412857 चलता रहता है आगे, एंड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो इरेशनल कैटेगरी में है। √3 में भी सेम प्रॉब्लम है। फिर आएगा √4, हाँ ये 2 होता है, ये सही है। √2 4 नहीं होता है, √4 2 होता है, ठीक है। अब ये आपका रैशनल नंबर है। तो रूट वाले जो नंबर है जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर एक इंटीजर नहीं बनता है, वो नंबर्स मोस्टली इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। तो आपको शॉर्ट में पता चल गया, क्लियर। अच्छा रियल नंबर्स ये कौन से होते हैं? सारे नंबर्स,
सारे मतलब कौन से? ये सब, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो फिर सब कुछ ही आ गया ना इसके अंदर। तो एक्चुअली इसके अंदर पूरी नंबर लाइन कवर हो गई। तो फिर इसके अदरवाइज कोई नंबर बचे जो नंबर लाइन पे नहीं होते, मतलब इसका ऑपोजिट में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक रियल नंबर बोलते हैं तो दूसरा क्या हो गया? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स में कौन सा आता है? कुछ आइडिया है किसी को? कहीं आपने पढ़ा है कुछ? व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? जीरो? नहीं, जीरो तो यहाँ पे है, ये इमेजिनरी नहीं है, पूरा नंबर सिस्टम इस पे ही चल रहा है। अगर ये इमेजिनरी है तो बाकी सब कोई काम के नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ तो वैल्यू रखता है। इमेजिनरी नंबर्स पता है कौन से? अब आप देखो नंबर लाइन पे आपने सब कुछ ही देख लिया, फ्रैक्शन वाले, स्क्वायर रूट वाले, डेसिमल वाले, होल नंबर, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। एक कैटेगरी है नंबर की जो इस पे बिलोंग नहीं करती। एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, आप मुझे या तो आंसर बता देना उसका। ये तो आपने किया ही था अभी, ये वाला भी आपने किया, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। इसका आंसर बता दो, कैलसी पे गिन लो अगर हिंट चाहिए। हाँ, -4 का स्क्वायर रूट, -2, बोलो। अच्छा सुन लो, स्क्वायर रूट में आपको इतना तो पता होगा कि अगर आप कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, उस नंबर का वापस स्क्वायरिंग करते हो तो सेम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा होता है। तो -2 का स्क्वायर करके देखो तो 4 आ गया ना। तो -4 तो मिलेगा नहीं। एक्चुअली नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो +2 का स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर 4 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर उठा लो नंबर लाइन में से, उसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिल सकता है क्या? क्योंकि आपने वो पढ़ा ही वैसे कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही हो जाता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस तो आप कर नहीं रहे क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो या तो +2 इंटू +2 होगा या -2 इंटू -2, आंसर तो 4 ही आने वाला है। तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, तो फिर कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है? समझ आए? तो ये जो कैटेगरी होती है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये अगर आप काउंट कर भी लो, निकाल भी लो, तो नंबर लाइन पे तो कहीं बिलोंग नहीं करेगा। तो अपने इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इमेजिनरी नंबर। अब हायर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है, जहां से आपने छोड़ दी, 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी ना, 11 से आपने छोड़ दी, उसमें इसकी बात होती है, ठीक है। तो उसमें वो लोग ये बोलते हैं, जैसे ये नंबर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको और अगर मैं फर्दर स्प्लिट कर दूं तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसका तो स्क्वायर रूट होता है ना 2। अब ये जो है ना, यही प्रॉब्लम है, दिस इज इमेजिनरी। -1 का अंडर रूट हो ही नहीं सकता, बाकी उसके साथ जो नंबर है उसका रूट हो जाएगा, जैसे इसका 2 हो गया, लेकिन -1 का जो है अंडर रूट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। और इसको ना एक सिंबल, जैसे वो अल्फा बीटा गामा यूज नहीं करते अपन, तो उसी लैंग्वेज में आगे आई आता है, उसको आयोटा बोलते हैं। तो इसको ना स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। अल्फाबेट का पूरा नाम ये है, अल्फा बीटा गामा, उसी सीरीज में जो आई होता है उसको आयोटा बोला जाता है। तो इसको ना स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो जब इमेजिनरी नंबर की बात आती है तो देखो, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, इसका कुछ अवेलेबल नहीं है तो इसको एक सिंबल देके छोड़ देते हैं कि भाई दिस इज अंडर रूट -1, ऐसा होता है। तो ये इमेजिनरी है, ये पूरी नंबर लाइन पे कहीं पे बिलोंग नहीं करेगा। डन? समझ आए? तो ये पूरा आपका नंबर सिस्टम इसके अंदर कवर हो गया, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। एक बार नोट्स में जो थियरी है आपके, उसके साथ ये चीज लिंक कर लो। कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ आए तो पूछ लो, या आपको कुछ लगे नोट करना है तो ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ थियरी में और कुछ रह गया हो तो बता देता हूँ। अच्छा, जो सेट के नाम अपन देख रहे थे ना, वो बता रहा हूँ, सेट थियरी में कहीं काम आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर का सेट है n, इंटीजर्स के सेट को z बोलते हैं, रैशनल नंबर वाला होता है q, और रियल नंबर वाला सेट होता है r। ये सिंबल्स यूज होते हैं इन जनरल, ध्यान रखना। देख लो थियरी, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कुछ बाकी नहीं है। चलो चलो, बातें नहीं करनी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो, आपस में डिस्कशन बंद। हाँ, नोट्स पे आ जाओ, पेज नंबर 176, 175, 176। देखो 175 पे ना लास्ट में एक वो टेबल दे रखा है, उसमें सारी कैटेगरीज उन्होंने समराइज करके लिख दी है।
रिवीजन के टाइम पे आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद नीचे कंप्यूटेशन में टर्म यूज किया प्रीडिसेसर सक्सेसर, एकदम बेसिक बात है। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर, तो कोई नंबर है मान लो 25, तो उसका प्रीडिसेसर कैसे आएगा 24, एक माइनस करके। सक्सेसर कैसे आएगा, एक प्लस करके। ठीक है, सिंपल हो गया। होल नंबर पे बात हो गई है। अब देखो जो थियरी दे रखी है ना, एक बार आप पढ़ लेना, एकदम उसको इग्नोर मत कर देना, बिकॉज जब एमसीक्यू बनते हैं थियरी बेस्ड, वो इन्हीं सेंटेंस में से बनेंगे। कंसेप्ट मैंने पूरा कवर करा दिया, आपको इस चीज को थियरी के साथ एक बार लिंक करना है, और जो भी डाउट्स है वो लेके आओ ताकि अपने उसको फिर टेक्निकली डिस्कस कर सके। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो पहले उसको पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लाइन वाली बात हो गई। नीचे देखो प्रॉपर्टी दे रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन। ये थोड़ा रिकॉल करना है। सबसे पहले क्या बोला है क्लोजर प्रॉपर्टी में, टू होल नंबर्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ होल नंबर एज देयर प्रोडक्ट एंड देयर टोटल। इंप्लाइड सी बात है, कोई भी दो कंप्लीट नंबर्स को प्लस या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं जाएगा, वो होल नंबर में ही रहेगा। ये बेसिक उन्होंने बता दिया, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये एग्जांपल देके बोल दिया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है या क्लोजर है, फिर वो याद आनी चाहिए, एमसीक्यू में मैटर करेगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द सम और प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर्स रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब वही a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। हाँ, एक नेगेटिव नंबर हो तो फर्क पड़ सकता है, प्लस में प्लस माइनस है तो फर्क पड़ सकता है, बट दोनों ऐड हो रहे हैं नंबर्स तो प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम बात होगी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, 0 से ऐड करो सेम रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, डिवीजन की बात भी की है। अच्छा, डिवीजन में बोला है किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, 0 से डिवाइड करो तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, पर ऐसा क्यों, कोई लॉजिक है? अब नॉट डिफाइंड बोलो इनफाइनाइट बोलो एक ही बात होती है। चलो डिवीजन का कंसेप्ट समझते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा सीखे, ये सब तो पढ़ा हुआ है। कोई भी नंबर है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो, आप तो स्कूल में जब डिवीजन सिखाते थे तो कैसा एग्जाम्पल देते थे, बोले आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया कि सपोज आपके पास 10 चॉकलेट्स है, बच्चों को एग्जाम्पल भी ऐसा दो कि ध्यान यहाँ पे रखे। ठीक है, भूख लग रही है अलग बात है, खाने का मन हो रहा है ना। बोले 10 चॉकलेट्स है आपके पास, अब बोला क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको सब में चॉकलेट बांटनी है, तो एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, एक। पहले तो स्टूडेंट बोलता है सर बांटनी क्यों है, मैं हूं, मैं खा लूंगा, खत्म करूंगा, किसी को देनी क्यों है, तो वो अलग पॉइंट है। लेकिन अभी सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि 10 चॉकलेट से 10 बच्चों में बांटनी है, तो एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट मिलेगी। तो ये डिवीजन इस तरीके से सिखाते थे, तो हिसाब करना जल्दी समझ में आता था कि डिवीजन कैसे हो रहा है। फिर बोला कि 10 चॉकलेट है, अब बच्चे 5 है, अब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 2। ऐसे सिखाते थे डिवीजन। ठीक है, फिर बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, 5, फिर आपने उस एक को भगा दिया, भाई तू भी जा, अब 10। समझ आ रहा है? अब ये डिवीजन का रूल था। अब आपको समझ आ रहा है, बोले देखो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर रिड्यूस होता जा रहा है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है बढ़ती जा रही है, ये रिलेशन समझ आ रहा है? अब ये इसके आगे भी तो कंटिन्यू हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 10 चॉकलेट है और आधा ही स्टूडेंट है, ठीक है, थोड़ा कमजोर होगा तो उसको आधा मान लिया। अब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, बोले सर ये कैसे होने लग गया, मतलब 10 चॉकलेट 20 में बदल गई है ना। तो ये पहले पता होता तो काम आता, यहाँ तक तो सिखाया था, ये कुछ अलग जा रहा है ना। आधा ही स्टूडेंट है तो बोले एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 20। डिवीजन का रूल है भाई, जो रूल यहाँ लगा है यहाँ पे भी तो कंटिन्यू होगा। अब चलो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बेचारा और कमजोर हो गया, अब क्या होगा, चॉकलेट बढ़ गई, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये तो 0.25 है और ये अपन पर 1 गिन रहे हैं ना। ये दोनों चीजें, ये दोनों रेशियो सेम है अलग अलग, मुझे बताओ। अरे सेम है, ये और ये सेम है कि अलग है? सेम है, कुछ नहीं किया, देखो सेम ही है ना। हाँ, तो ये 0.25 के बेस पे गिना तो 10, 1 के बेस पे गिना तो 40 हो गया। आप उतना डेप्थ में मत जाओ, चलेगा, आपसे डिवाइड करके काम चला लो, उतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये है, जितना ये रिड्यूस होता जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा, वो ट्रेंड तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। कोई भी नंबर जैसे डिनोमिनेटर में है, ये रिड्यूस होते होते कहां तक जा सकता है, देखो 10 से शुरू किया, 5, 2, 1, 0.5, 0.25 और कम कर दो, 0.125, उसका भी आधा कर दो, करते जाओ,
जीरो के पास ही जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली एंड तो जीरो पे हो जाएगा, उससे कम वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो ये जाते जाते अप्रोक्सीमेटली जीरो तक चला जाएगा। और आप देख रहे हो सामने ये जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है, ठीक है, 1 हुआ, 2, 5, 10, 20, 40 डबल होती जा रही है। तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? कोई भी नंबर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। समझ आ रही बात? तो ये जो रिजल्ट डिराइव हुआ ना इस पैटर्न से, इसी चीज की वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर को आप 0 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? इस वजह से रिजल्ट डिराइव हुआ। तो अपने को रिजल्ट पता है, लेकिन अनडिफाइंड क्यों, इनफाइनाइट क्यों? लॉजिक वाला पार्ट ये रहा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर के इनफाइनाइट पार्ट्स करो, मैं रिवर्स कर रहा हूं, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट पार्ट्स करो, एक पार्ट कितना होगा? 0। ऐसे ही बोलते हैं अपन। उसमें भी सेम लॉजिक है, इनफाइनाइट पार्ट्स में ही है। सपोज एग्जांपल, अब मैं चॉकलेट वाला नहीं, चेंज कर देते हैं। आपके पास ना 100 रुपए हैं, मैंने बोला ये 100 लोगों में बांट दो, 1-1 रुपया मिलेगा सबको। मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, ये 100 रुपए ना 1 लाख लोगों में बांट दो, बटेगा? किसी को कुछ मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, 0.001 कुछ तो आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपए लेके पूरी धरती पे जितनी पॉपुलेशन है ना सब में बांट दो। बोले सर पहुंचेगा ही नहीं कहीं, ठीक है, जिसको दूंगा ना बांटने के लिए वही लेके घर चला जाएगा, बाकी किसी को कुछ मिलने वाला। 100 रुपए में क्या बांटूंगा सबको? समझ आ रहा है? तो अगर आप एक फाइनाइट नंबर को, अपनी अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की नहीं, अर्थ की है कुछ आइडिया? कहीं डेटा आपने सुना? इंडिया से ही बाहर नहीं जाती, यही इतनी पब्लिक है, पूरे वर्ल्ड की कहाँ गिनेंगे? है कुछ किसी को आइडिया? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए ना। जल्दी बोलो, बढ़ रही है पॉपुलेशन। आंसर गलत हो जाएगा, सोचने 5 मिनट लगाओगे नंबर गलत हो जाएगा। बोलो। हाँ, अप्रोक्सीमेट कुछ आइडिया? मोर देन 8 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 प्लस, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन प्लस। अब रेशियो देख रहे हो? पूरे वर्ल्ड में हमारी मेजोरिटी हो जाएगी एक पॉइंट पे अगर ऐसे चलता रहा तो 8 में से 1.4 बिलियन इज अ बिग नंबर। अच्छा, दूसरा चाइना 1.4 बिलियन। आप देखो, 2 कंट्री मिला के 8 बिलियन में से ऑलमोस्ट 3 बिलियन की पॉपुलेशन तो 2 कंट्री की है, बाकी भी ऑलमोस्ट 200 कंट्री है, वो बेचारे 5 बिलियन में सर्वाइव कर रहे हैं अपने 2 मेजोरिटी में, ठीक है, वैसा है, वो भी आजू बाजू ही है। तो अगर आप 100 रुपए के इनफाइनाइट पार्ट्स करने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समझ आए? तो ये अपना दूसरा रिजल्ट हो गया। बोलो, पता चला? तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि किसी चीज को 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट क्यों आता है एंड वाइस वर्सा क्यों आता है। क्लियर? ये ठीक है। चलो देखें आगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। खत्म तो कर लेते हैं प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, नया चैप्टर थोड़ी ले रहा हूँ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लो, याद है कुछ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपस में इतनी बात करते हो, मेरी बातें इग्नोर कर देते। ध्यान दो, a इंटू बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, a इंटू बी प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना दोनों पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और लास्ट में कम्यूटेटिव, ये तो पहले ही बात हो गई, p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, रिपीट, डन। अब जो इसमें क्वेश्चन है उसमें मेरा कुछ काम नहीं है, आप घर पे आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आएगा तो कल करवाऊंगा, बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, डन।